आज इस क्लासरूम में एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमारे बीच लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास सर अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये आप लोग को 4 दशक तक सर ने सेना में सेवा दिया। 1985 में जब सेना में कमीशन हुए और उससे अभी तक लगभग 40 साल आज कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, टैंक्स हो गए, बाढ़ हो गया, जंगल हो गए, इंडिया वर्सेटाइल जगह है यहाँ पर। तो अलग अलग जगहों पे सेवा दिए और आज हम लोग का सौभाग्य है जो सर यहाँ आए। तो एक बार आप लोग दोबारा खड़े होकर सर का एक बार जरूर वेलकम करें। तो थोड़ा सा हम सर की जर्नी को हल्का ब्रीफ में आप लोग को बता देते हैं कि कैसे कैसे सर शुरुआत किए। और जैसे तो आप स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, वो सर पंजाब के होशियारपुर जिला है, एक पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है। वहां पे 1964 में सर का जन्म होता है और सर एक फौजी फैमिली में जन्म लेते हैं। सर के पिता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाई लड़े थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देश गुलाम था। उस समय हमारी इंडियन आर्मी जो थी वो ब्रिटिश आर्मी थी वहां पर। तो सर के फादर जो थे वो इतने बहादुर थे उस समय की लड़ाई में, वहां गैलेंट्री अवार्ड मिला उन्हें। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अफ्रीका में एक देश है लीबिया, आप सबको पता है लीबिया में एक जगह बेनगाजी में लड़ाई के टाइम पे ब्रिटिश वहां पे थे। यहाँ पे लड़ाई के टाइम पे सर थोड़ा सा वहां पे लड़ाई के टाइम पे इंजर्ड हो गए, पैर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। तो उन्हें बेनगाजी लीबिया से लेकर मिस्र आए लोग। मिस्र में जगह है काहिरा उसकी राजधानी, और अलेक्जेंड्रिया सबसे बड़ा शहर है। तो इन 2 जगहों पे ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद फिर वहां से इन्हें लाया गया कराची। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत का हिस्सा था। कराची में रख के दोबारा ट्रीटमेंट किया गया सर के फादर का, और जब वो ठीक हो गए वापस उठा के युद्ध में भेजा गया। सोचिए अंग्रेजों को कितनी जरूरत होगी। तो आज सर की फैमिली में 40 लोग फौज में हैं, जनरल से लेके सिपाही तक में सर, और पुलिस में, फौज में, मतलब एक 40 लोग फौज की फैमिली। आप समझ रहे हैं क्या हुआ होगा। तो काफी लंबा इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो हम एक चलते हैं, पंजाब के होशियारपुर से स्टार्ट होती है पढ़ाई और उसके बाद अपनी स्कूलिंग पढ़ाई कंप्लीट करते हैं पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में। ये जगह है, काफी बेहतर स्कूल है। और उसके बाद जैसा कि इंटर पास करने के बाद सपना होता है हर बच्चों का कि हम एनडीए में जाएं, और सारे लोग वैसे सौभाग्यशाली नहीं होते हैं कि चले ही जाए, लेकिन सर उसमें से सौभाग्यशाली थे और सर का सिलेक्शन एनडीए में होता है। और पंजाब छोड़ के सर पुणे के महाराष्ट्र में पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी है जहां एनडीए के कैडेट को ट्रेनिंग दी जाती है। तो सर वहां से सिलेक्ट होकर आते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप जो एनडीए वाले हैं आपका यही सपना है कि यहां जाए, और यहां हर कैडेट का सपना होता है कि एक बार एनडीए जरूर जाए वहां पे। तो यहां एनडीए की तैयारी, जब पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो एनडीए एक बहुत लंबी ट्रेनिंग प्रोसेस हो जाता है वहां पे अलग अलग ट्रेनिंग कंप्लीट करके पूरा पार्ट का हिस्सा बनने के बाद फिर सर को इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेजा जाता है, जैसे आईएमए देहरादून। तो वहां से पुणे के बाद, अब पुणे में ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए देहरादून। आईएमए देहरादून जो जगह होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, यहां पर ट्रेनिंग के लिए सर को भेजा गया। वहां पर हर क्षेत्र में बहुत बेहतर ट्रेनिंग करने के बाद वहां पर हर तरह की ट्रेनिंग होती है, टैंक से लेकर पैराशूट से लेकर जो भी ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है उसको कंप्लीट जब किए तो सर को सम्मान में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सम्मान में तलवार, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए सर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक तो सेलेक्ट होना ही मुश्किल होता है, उसमें से सेलेक्ट होने के बाद समझिए कि वहां सारे क्रीम लोग पहुंचे होते हैं, और उसमें से जब स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलना कितना टफ हो जाता होगा यहाँ पे। तो उसके बाद फिर सर का कमीशन होते हैं 1985 में। 1985 में सर भारतीय सेना में कमीशन ऑफिसर रैंक पे सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो ड्यूटीज की पीरियड चालू होती है, इंडिया में भी सेवा दिए, और जैसे कि इनके पिताजी विदेश में भी लड़े थे तो सर की भी विदेश में भी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर। और
अब 40 साल होने को है, कमीशन 85 में, अगले साल 2025 में कंप्लीट हमें लगता है 40 साल हो जाएगा। एक लंबा जीवन फौज को समर्पित कर दी यहां पर। तो फौज के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक ब्लू हेलमेट बोला जाता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ की अपनी फौज है। तो यूएनओ की फौज में हर देश से लोग जाते हैं। तो सर का भी उसमें यूएनओ की ओर से जाना था। तो आपको पता है अब इंडिया से लेबनान, ये जगह अभी भी बड़ा अशांत एरिया चल रहा है। लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, गाजा हो गया, ये एरिया ना बड़ा अशांत रहा है, शुरू से ही रहा है वहां पे। तो सर ने वहां पे अपनी सेवा दी है और देश का गौरव बढ़ाया वहां पर जाने के बाद, क्योंकि वहां अलग अलग देशों के लोग आए रहते हैं, अलग अलग देशों के जवान होते हैं, अफसर होते हैं, सब में कोऑर्डिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है और कहीं ना कहीं देश की अस्मिता होती है हम कंधों पे ऊपर। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके सर फिर उसके बाद आगे बढ़े और नेशनल वॉर कॉलेज, नेशनल वॉर कॉलेज है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में वहां से नेशनल वॉर कॉलेज से कोर्स करने के बाद सर फिर आगे बढ़ते हैं, एमएससी करते हैं नेशनल सिक्योरिटी में अमेरिका से। नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका यूएस में से वो कंप्लीट करने के बाद फिर क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में अलग अलग चैलेंजेज आते हैं, लड़ाई का पैटर्न बदलते रहता है, तो ये जरूरी है कि अपने आप को अपडेट करते रहना। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी उसमें एमएससी करने के बाद फिर इंडिया में एमएससी इन डिफेंस एंड स्ट्रेटजी के स्टडी, क्योंकि डिफेंस में स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी होता है। हम क्या लड़े, कहां कैसी फौज भेजे, किस तरह के हथियार का यूज करना है, सर्विलांस का यूज करना है। तो उसके लिए फिर आगे पढ़ाई करने के बाद मतलब समझिए देश सेवा भी हो रही है, ड्यूटी भी हो रही है, कमांड भी किया जा रहा है और पढ़ाई भी चल रही है। ये होती है फौज। और आप लोग कभी कभी थक जाते होंगे पढ़ाई करने से, इतना टफ रहता होगा लाइफ। कितनी टफ है आर्मी की लाइफ वहां पे। जब टैंक में, अभी सर से हमारी बात हो रही थी, तो टैंक में जब बैठते हैं तो बड़ा कंजस्टेड एरिया होता है टैंक में बैठने का, और कितना वो कहां जाएगा टैंक, उसकी इंजन की गर्मी है, डेजर्ट में है, बर्फ में है, पानी में है, कहां जाना है किसी को नहीं पता होता है। और वो छोटा व्हीकल तो नहीं, बड़ा है, वो टारगेट भी बहुत ईजी होता है। जितना बड़ा हथियार रहेगा टैंक, टारगेट भी बड़ा इजी हो जाएगा वहां पे। तो उतना चैलेंजिंग वर्क रहा होगा। उसके बाद सर डेजर्ट कॉर्प्स को कमांड किए यहां पर। डेजर्ट एंड माउंटेनिंग कॉर्प्स जो होती है, जो रेगिस्तान में लड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, और रेगिस्तान पहाड़ इसमें। तो सर वहां कमांड किए फौज को, वहां पे कमांडर है, इंस्ट्रक्टर के पोस्ट मतलब इंस्ट्रक्ट भी किए। ओटीए गया में अभी अपने अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स को सर ने कमांड किया। उन्हें अभी जस्ट हम भी पासिंग आउट परेड में भी हम गए थे वहां पर। तो आप लोग को हमने बताया था वहां पे, वहां का एक हंसी वाली बात भी बताया। हम लोग खाना खा रहे थे, तो वहां पे जो अभी जस्ट पासिंग आउट हो रहे थे, तो वो लोग भी खाना खा रहे थे सारे लोग। उन लोग को जस्ट कमीशन होने वाले थे। तो सर हमसे कहे, जानते हैं इन लोग को अभी और खाने का मन था लेकिन जनरल साहब सामने बैठे रहते हैं तो इन लोग का पेट भर गया, ओके हो गए और वहां पे ना फौज में डिसिप्लिन क्या होती है, जैसे आप लोग अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं, वहां फौज में ऐसा नहीं होता है। चुप एकदम सावधान मुद्रा में बैठे रहना है। तो बहुत डिसिप्लिन होती है यहाँ पर। और डिसिप्लिन फौज की क्या होती है, सर के आने से पहले ही आप लोग को पता चल गया होगा क्या होती है डिसिप्लिन। यहाँ पे आगे बढ़े तो देश में हर जगह मरुस्थल है, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, हर जगह दुश्मन कहीं से भी आ सकते हैं। तो हमारे देश के लोग भी हर जगह से तैयार रहते हैं और उनको कमांड करने वाले, उन्हें सींचने वाले ऐसे अफसर हम लोग के बीच आए, हम लोग का सौभाग्य है। यहां पर इनके अदम्य साहस को देखते हुए सेना में इतनी सेवा दिए और विभिन्न जगहों पर रहे, तो सेना में अभी अति विशिष्ट सेवा मेडल से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया। तो इस अभी हम लोग के इस क्लासरूम का भी सौभाग्य है, जो सेना के इतने बड़े अफसर हम लोग के बीच हैं और आप सब लोग को मोटिवेट करेंगे यहां पर। तो थोड़ा आगे चलते हैं और
डिटेल से हम देखते हैं। तो ड्यूटी के दौरान सर बहुत जगह पे, चाहे वो वेस्टर्न कमांड हो, ईस्टर्न कमांड हो, चाइना बॉर्डर से हो, जब ड्यूटी लगी तो माउंटेन कोर्ट को कमांड करना होता है, जिसके पहाड़ के उस साइड चाइना है, इस साइड इंडिया है। आपको पता है कितना मनबड़ है चाइना यहाँ पे। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कम्युनिस्ट देश जो होते हैं बहुत बड़े देश, सोवियत संघ भी अपने आप में बहुत बड़ा था, बट एक समय कैसे बिखर गया वहां पे। तो हम लोग का काम होता है कि एक इथिक्स के साथ, मोरल इथिक्स होना चाहिए यहाँ पर। बट चाइना वगैरह के बारे में इथिक्स मोरलिटी उतना नहीं होती है यहाँ पर। और वैसे भी हम लोग की आर्मी देश की आर्मी है और चाइना की आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, बड़ा डिफरेंट होता है वहां पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हम सर की तो फैमिली लाइफ को देख लेते हैं। तो सर की वाइफ हो गई मिसेज, सर की मिसेज अरुणिमा मैम, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया और उन्होंने भी बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक फौजी होना और एक फौजी की वाइफ होना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इस बार कुछ वहां पे भी कुछ प्रोग्राम था, इस वजह से मैम नहीं आ पाई। तो सर थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम कभी भी कोशिश कीजिएगा सर कि वो इन लड़कियों को मोटिवेट करना वो भी जरूरी होता है। एक फौजी की वाइफ होना बहुत चैलेंजिंग काम होता है, बहुत टफ काम होता है। तो सर की मैम जो थी उन्होंने भी बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, यूके में होटल मैनेजमेंट का, फिर फ्रेंच स्टडी, स्विट्जरलैंड से फ्रेंच भाषा का स्टडी करके, ताकि हर भाषाओं का जानकार, जितना नॉलेज रहेगा उतना कमांड करना में भी सहूलियत रहेगी। और अलग अलग जगहों पे उन्होंने किया है। सर के 2 चिल्ड्रन से, एक सन और एक डॉटर, दोनों लोगों ने बहुत अच्छा, अजमेर में एक बहुत बेहतर कॉलेज है, आप लोग जो अजमेर के होंगे, मेयो कॉलेज अजमेर का बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहां से दोनों लोगों ने पढ़ाई किया। सर के जो सन है वो सिम्स पुणे कॉलेज से एमबीए किए और अभी वो एमबीए करके जस्ट अभी पास आउट हुए वहां पे। और सर की डॉटर वो लॉ कर रही है। एक लड़की के लिए लॉ करना और बहुत हर चीज में अच्छा चाहिए। और लॉ कहां से? लंदन से। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऊपर वाला भी सब भर भर के इन्हीं को दे दिया। सर ये कंफ्यूज है कि कुछ इधर भी दे देते हैं यहाँ पे। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ पे पूरा भर भर के सारी चीजें। तो अब सर ने पूरा कमांड किया हर एक एरिया को। अब हम लोग का सौभाग्य बिहार का मगध का कि गया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के सर कमांडेंट है और वहां से इतने हार्श इन्वायरमेंट है। गया ट्रेनिंग सेंटर की बात बताते हैं आपको, इतनी गर्मी पड़ती है कि हालत खराब हो जाएगा वहां पे। अभी जो पासिंग आउट परेड था तो वहां पे जब हम लोग गए थे तो सर हम सोचे कि बड़ा अच्छा, मतलब हमारा तो सपना था सर, हम लोग भी अगर उस समय रहते तो आपके अंडर कमांड में हम लोग कहीं रहते, बहुत हमको भी और सौभाग्य रहता सर। तो वहां हम लोग सोचे कि एक फोटो लेते हैं। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, गर्मी की वजह से मोबाइल काम करना छोड़ दिया, इतना गर्म हो गया था एरिया, इतनी हार्ड टेम्परेचर वहां का। आपको पता ही है गया का टेम्परेचर बिहार में सबसे खतरनाक, और वो पहाड़ी एरिया है वहां पर, उस एरिया में कमांड करना और एक कितना मेहनत होता है। और एक फौजी के लिए बहुत होता है, एक बच्चे की तरफ प्रेम भी करना है और डिसिप्लिन भी सिखाना है वहां पर। डिसिप्लिन तो बुनियाद है फौज की यहाँ पर। और मजाल क्या किसी की डिसिप्लिन में इधर उधर हो जाए यहाँ पर। तो अब सर आपका बहुत बहुत वेलकम है केजीएस परिवार में। सर हमारे इस बच्चों के लिए भी बहुत सौभाग्य है जो आज आप इन्हें मोटिवेट करेंगे और आप लोग को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और जीवन में जब आप लोग को पढ़ाई से मन उगने लगे ना, तो एक बार ये सब देख लीजिएगा कैसे कैसे हुए थे। इन लोग को बड़ा अलग सा फील हो रहा होगा कि सब सर को मिल गया क्या। तो सर प्लीज वेलकम सर, आपकी बातों को सुनने के लिए। अच्छा ओके, इनके पीछे तो दिस वे या दैट वे? अच्छा ओके, मैं आई कम दिस, आप बैठो, कम।
ओके, सबसे पहले जय हिंद। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको अपना जो आज वार्तालाप है शुरू करूं, मैं खान सर का, केजीएस सर, सारा परिवार, आप स्टूडेंट्स जो इस हॉल में मौजूद हैं और बाकी हॉल्स और बाकी जगह इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज एक आपके सामने लेफ्टिनेंट जनरल बात नहीं करेगा, एक सैनिक यूनिफॉर्म में आपसे बात करेगा। जैसे कि साहब ने बताया कि मेरा नाम पीएस मिन्हास है, आज मिन्हास के मन की बात आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच, एंड आपकी परमिशन हो तो सर हम अपना लेक्चर शुरू करें। सर हम आपको परमिशन देने वाले देखिए, होते हैं सर। उम्र का तकाजा नहीं होता, खान सर, ठीक है। अरे सर, तो आज देखो टॉपिक बड़ा लंबा है, ओके, और मैंने ये लेक्चर आमतौर पे इंग्लिश में देता हूं, लेकिन आज आपके सामने जो हिंदी के माहिर हैं, फ्यूचर है इंडियन जनरेशन का, इनके सामने मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसमें और बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार की नेक्स्ट जनरेशन इत्यादि, आपकी हिंदी अव्वल नंबर की है, ठीक है। और अगर हिंदी में थोड़ी भूल चूक या थोड़ा पंजाबी एक्सेंट आ जाए तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा। डन? ओके, तो आज मेरा जो मकसद है आपसे बातचीत करने का, मैं आपसे चंद एक 10-15 मिनट आपसे बात करूंगा कि लीडरशिप क्या है। किस चीज की बात होगी? मिलिट्री लीडरशिप। हम ओजी वर्दी में हैं, कॉम्बैट वर्दी में हैं, लीडरशिप हर जगह जरूरी है, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप के बारे में चंद एक आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा। एक ये, दूसरा एंड में, जैसे साहब ने बताया, खान साहब ने बताया कि 40 साल इस साल पूरे होने वाले हैं, 24 में 40 साल हमने फौज में नौकरी की है। उससे पहले 4 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में नौकरी की है। उससे पहले 7 साल हमने एक पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में गुजारे हैं। तो भाई लोग 60 में से 51 साल तो वर्दी में ही निकल गए, ठीक है। तो उसके वर्दी चाहे खाकी हो, वर्दी चाहे हरी हो, वर्दी चाहे एयरफोर्स की हो, वर्दी चाहे सिविल हो, हर की प्रोफेशन में एक वर्दी है, उसका मतलब है, उसका थोड़ा क्या नाम है, सैंक्टिटी है। तो उसके बारे में जो हमने चंद एक पॉइंट्स हैं, क्या सीखा है, कुछ गाइडलाइंस हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरा तजर्बा है, उसमें से आप कुछ लेना चाहें तो ले लें, जो आपको पसंद ना आए उसको नेग्लेक्ट कर दें, जो आप मॉडिफाई करके आप अपने में लगा सकते हैं वो आप करें। तो सबसे पहले, जैसे साहब ने बताया कि मैं पैदा हुआ था 1964 में, सिर्फ एक करेक्शन करना चाहता हूं, मैं रहने वाला पंजाब का हूं, पेरेंट्स आए थे पाकिस्तान से, लेकिन मैं पैदा ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ था। मेरे पिताजी वहां पोस्टेड थे। कुछ लोग एनडीए में प्रिपेयर करके, सिलेक्ट करके, यूपीएससी पास करके, एसएसबी पास करके जाते हैं। मेरी तो पैदाइश वहां थी, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि भगवान अल्लाह ताला का मेहर थी, वाहिगुरु की, कि हम सेलेक्ट हो गए और चलते चलते एनडीए में एक और सफर शुरू हो गया, प्रोफेशनल सफर, ठीक है। तो दैट इज वन। और जैसे सर ने बताया कि हम कमांडेंट हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, ये भारतीय सेना की ऑफिसर्स को ट्रेन करती हैं। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया है। इसमें हम करते क्या है? इसमें हम फौलाद तैयार करते हैं, फ्यूचर यंग ऑफिसर तैयार करते हैं, उस पे कंधे पे एक सितारा लगाते हैं ताकि भारतीय सेना को वो सही तरीके से अलग अलग लेवल पे लीड कर सके। तो क्या करते हैं उसकी झांकी आपको 1 मिनट में सबसे पहले पेश करता हूं, प्लीज। बैठिए आप, ओके।
नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ओटीए गया का आप देखिए मोटो क्या है अकेडमी, शौर्य, ज्ञान और संकल्प, वेलर, विजडम एंड रिजॉल्व। आप हमारे कलर्स, नेक्स्ट प्लीज, आप एक फॉर्मेशन साइन देखिए। सबसे नीचे है शौर्य, ज्ञान, संकल्प, स्वर्ड्स जो कि मिलिट्री प्रोफेशन को जाहिर करता है, स्टील ग्रे कलर जो कि हमारा रिजॉल्व, संकल्प को जाहिर करता है, और लाल क्रिम्सन रेड क्या शो करता है? बलिदान को। किसको? बलिदान किसके लिए? जब देश को जरूरत हो। तो ये हमारा फॉर्मेशन साइन है। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये हमारा प्रेरणा स्तंभ है, हमारे ड्रिल स्क्वायर के ऊपर बनाया गया, और इसके ऊपर एक चेटवुड क्रेडो लिखा गया है। नेक्स्ट प्लीज। ये चीज आप ध्यान से पढ़ लें। ये एक वो शब्द या स्टेटमेंट है जो सर फिलिप चेटवुड ने 10 दिसंबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी के उद्घाटन के समय तब के ब्रिटिश सेना कमांडर इन चीफ ने बोला था। हर एक वर्ड की अगर आप समझ जाएं, वाक्य समझ जाएं, उसका मीनिंग समझ जाएं, तो आप फौज की जिंदगी का एक निचोड़ समझ आएंगे। आपके देश की सुरक्षा, सम्मान, कल्याण सबसे पहले है, नेशन फर्स्ट। उसके बाद जो टोली, प्लेटून, कंपनी, ब्रिगेड, कमांड जो आपके नीचे है एज ए लीडर, उसका कंफर्ट, उसकी सेफ्टी क्या है? नंबर। और आपके खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है? अगर इसको आप टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तब गड़बड़ शुरू होती है, चाहे फौज में हो, चाहे किसी भी महकमे में हो। नेशन फर्स्ट, टोली या ग्रुप जिसके आप लीडर हैं, जिसके लिए आप चुने गए हैं, उसके बाद और सबसे आखिर में अपना आराम, ठीक है, अपनी सुविधा और अपनी सुरक्षा। यही हमारी बुनियाद है, यही हमारी बेसिक शिक्षा है, यही हमारी ट्रेनिंग की नींव है, यही हमारी लीडरशिप का सीमेंट और वो सरिया है, जिससे यही हमारा पैमाना है, यही हमारा मापदंड है, सही है, जिससे कि हमारी लीडरशिप या ट्रेनिंग या कैपेबिलिटी को नापा जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, देखिए लीडरशिप सिर्फ फौज में जरूरी नहीं है। खान सर लीडर है, आप लीडर है, टीचर लीडर है, घर में सीनियर जो है, जो बुजुर्ग हैं वो लीडर है, कॉर्पोरेट में मैनेजर लीडर है। हर एक जगह जहां एक टोली होगी वहां उसके लीडर या मैनेजर की जरूरत होगी। ठीक है, तो आपको इंडियन आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स या अर्ध सैनिक बल में जब हम नौकरी करते हैं तो चंद एक कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ, हालात, किस हालात में लीडरशिप की जाती है वो समझना जरूरी है। देखिए, लीडरशिप का लोअर लेवल है, मीडियम लेवल है, हायर लेवल है, स्ट्रैटेजिक लेवल है, ऑपरेशनल लेवल और टैक्टिकल लेवल। लीडरशिप लड़ाई हमारे को तैयार किया जाता है कि अगर देश के ऊपर लड़ाई थोपी जाए तो देश जीत के आए। नो वॉर नो पीस जिनके में जैसे है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी, सियाचिन में, जंगलों में, अम्फीबियस, रेगिस्तान में, रन में, सिंगल सर्विस में, एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, बाकी गवर्नमेंट के डोमेन्स के साथ कई बारी पोस्ट हो सकते हैं। कई बारी आप एड टू सिविल अथॉरिटीज, सिविल की
कहीं फ्लड्स आ जाए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, असेंशियल सर्विसेज को रन करना हो, हर एक हालात में लीडरशिप आपको इस बड़े स्पेक्ट्रम में निभानी पड़ेगी। लेकिन लीडरशिप कहीं भी हो, उसके चंद एक बुनियादी असूल जो है वो हमेशा कॉमन रहेंगे। आप समझ गए इसके बाद? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कंटेक्स्ट में लीडरशिप क्या इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। ओके, है क्या लीडरशिप? ये फौजी लीडरशिप नहीं, लोगों को, एक समूह को लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेशन। आप है, आपके पास एक टोली है, आप उसमें एंथुसियाज्म और प्रेरणा, मोटिवेशन भरते हो ताकि जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहे हैं और वो भी करना चाहते हैं विलिंगफुली, हंस के, ये नहीं कि उनके ऊपर लक्ष्य थोपा गया है। आप समझे? वो है लीडरशिप का निचोड़। ये एक और डेफिनेशन, किसी और से वो काम करवाना जो आप चाहते हैं कि वो करे। ये मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया, माफ कीजिएगा अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, ठीक है? ओके, वह भी उस काम को, क्योंकि वह भी उस काम को करना चाहिए, तो आप उनको दिशा देंगे, आप उनको पर्पस बताएंगे भी क्यों। आप एक फौजी को लेके जा रहे हो, विक्रम बत्रा एक टोली को लेके जा रहा है, टाइगर हिल पे अटैक करना है, वहां दुश्मन है, सामने 5410 मीटर के ऊपर या 4875 के ऊपर मौत सीधा आपको देख रही है। कैसे मोटिवेट करोगे? बाय गिविंग मोटिवेशन। फौज में मोटिवेशन, एंथुसियाज्म का रोल, अहमियत थोड़ी सी ज्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, लीडरशिप में 4 चीजें हैं। एक टोली होनी चाहिए, प्लेटून, कंपनी, जैसे आप टोली, ये 3000 के आसपास बड़ी फौज लग रही है मेरे को, ठीक है? इतने ब्रिगेड के साइज की फोर्स होती, ठीक है? एक टोली होनी चाहिए जिसका 2 से लेके 3 से लेके 5, 10, 120 कंपनी, 500 बटालियन, 3000 एक ब्रिगेड, 18000 एक डिवीजन, ऐसे करके अलग अलग है। वो टोली, वो है क्या? एक समूह, एक ग्रुप जिसको आपने लीड करना है। उसके बीच में क्या चाहिए आपको? एक लीडर, जो कि या तो अपॉइंटमेंट से बनेगा। मैं आगे आके बताता हूं कि लीडरशिप निभाना कैसे है। सिर्फ कैप्टन बन गए या लेफ्टिनेंट बन गए या जनरल बन गए, वो तो आपको रैंक, अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन दे देगी। उसके बाद से किस तरीके से आपने उसको इफेक्टिवली निभाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सिचुएशन है, एक टोली है, एक लीडर है, एक सिचुएशन है, और आपसी वार्तालाप होना चाहिए, कभी बोल के, कभी लिखित में, कभी रेडियो पे, कभी किसी तरीके से। कई बार बातचीत बिना बात से भी हो जाती है। आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ी बातचीत है, प्रोवाइडेड आपका ग्रुप और आपके बीच में फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैच करे, आपके बीच में क्या हो, मानसिक रेजोनेंस हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये हालात है, इसका काफी इंटरप्ले होता है एक दूसरे के साथ करके। कोई 2 सिचुएशन सेम नहीं होती। आप लीडर चेंज कर दो, ग्रुप सेम है, सिचुएशन सेम है, कम्युनिकेशन सेम तरीके से करिए, रिजल्ट अलग होंगे, ठीक है? उस सिचुएशन में, ग्रुप में उस वक्त एक इंडिविजुअल की क्या रहता है, तो काफी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है। मेन मुद्दा है टोली चाहिए, उसको लीड करने वाला चाहिए, कोई सिचुएशन होनी चाहिए, और सही तरीके से ये सदियों सालों भर की मेहनत, लगन, ट्रेनिंग, आपसी इंटरेक्शन का है। ये एक दिन में उठ के नहीं आ जाता, कंप्यूटर में टाइप करो और लीडरशिप और शुरू हो जाओ। ऑनलाइन नहीं होती, ठीक है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, बट स्ट्रेट लाइन पे लीडरशिप निभानी पड़ती है। आप समझे क्या बोल रहे हैं हम? नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये लंबे चौड़े आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक लीडर जो है उसमें कुछ गुण होते हैं। एक चीज याद रखिए, एक डिबेट होती है, क्या लीडर बॉर्न लीडर होते हैं? नेचुरली पैदा तो होना पड़ेगा हमारे, ठीक है? दे आर बॉर्न। जब वो पैदा होते हैं, पैदाशी, उसके बाद कुछ एक उनमें गुण होंगे इंडिविजुअल। लीडरशिप के 10-12 गुण होते हैं, हम एक चीज में नहीं जाने चाहिए। उसका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, उसकी हर जगह प्रेजेंस होनी, कुछ गुण उसमें होंगे, कुछ गुण उसमें कमी होगी,
कुछ गुण उसमें होंगे ही नहीं। आपको जैसे फसल को बोचते हैं, अभी बिहार में क्या बीजा जा रहा है, धान बोया जा रहा है, उसका बीज बोया जाता है, उसकी पनीरी बनाई जाती है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है बैल के साथ या ट्रैक्टर के साथ, उसको धीरे से किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, उसकी वो खुदाई की जाती है, उसको सेफ्टी पानी दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड से बचाया जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है, सब कुछ किया जाता है। इसी तरीके से भाई लोग और बहन लोग, ठीक है, लीडर को भी तैयार करने का एक सिलसिला होता है। कुछ होते हैं नेचुरल, जिनको लीडरशिप पिकअप करने की रेट ऑफ पिकअप इज बेटर, तो ये और सब चीज है कम। उसके बाद उसको कुछ जानना चाहिए। पहले तो अपने आप को जानो मेरे भाई, ठीक है, अपने लोगों को जानो, और सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, अपने काम को जानो भाई। जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है, उसमें क्या चीज है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो बहुत जरूरी है। और सबसे आखिर है, आप में गुण हो, आप में जानकारी हो, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि लीडरशिप को एक्शन में आपने क्या करना है, तब्दील करना है। टू डू क्या करना है, मोटिवेशन, दिशा, प्रेरणा, टोली देके और मकसद हाथ करना। तो ये संक्षेप में आप समझ गए, दिस इज लीडरशिप। और यह मत सोचना कि लीडरशिप सिर्फ आर्मी में है, लीडरशिप हर जगह है, हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में है, हर लेवल पे है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अभी इंडिकेटर आपने सोचा, कार चलाई है आप लोगों ने, स्कूटर चलाया है, स्कूटी चलाई है, इंडिकेटर होते ना, स्टॉप, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, रिवर्स, आगे, सब कुछ करके। तो इन लीडरशिप को फौज में कैसे माना जाता है? सबसे पहले क्या चीज है, मोराल। मोराल क्या बोलते हैं हिंदी में? आप मेरी हेल्प कीजिएगा, मेरी हिंदी कमजोर है जी। मनोबल, मनोबल, ठीक है, वो इंडिविजुअल है, वही को एक टीम में डाल दो, टोली में डाल दो, ठीक है, वो बन जाएगा स्पिरिट डिकोल या दन निष्ठा सहयोग भावना। एक इंडिविजुअल मोराल बोलते ना, आज इस लड़के का मोराल लो लग रहा है, ठीक है, आज इस लड़के का मोराल क्या है, हाई है। चाहिए क्या हमें हर जिंदगी के क्षेत्र में, हाई मोराल। अगर मोराल हाई है तो आपको जो कठिन परिस्थितियां हैं उसको मानसिक, शारीरिक और बाकी तरीके से हैंडल करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप समझे? और यही मोराल उसको टीम का देखा जाए, स्पिरिट डी कोर है टीम का मोराल। 1+1 2 नहीं होने चाहिए। 1, एक फिल्म देखी आपने, 1-2 का क्या बोलते हैं, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना चाहिए। ये सही बोला, उदाहरण गलत है तो बता दो, मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, वो है स्पिरिट डी कोर। इसी तरीके से अनुशासन। देखो भाई लोग और बहन लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है अनुशासन। जितना मर्जी ठोक के या दबाव से किया जाए, जब तक आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आपका खुद का डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, आप जिंदगी में सही तरीके से कर ही नहीं पाओगे। आप समझिए, ये लोग, डिसिप्लिन होता है सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता है ग्रुप डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता है टास्क दिया गया, टास्क डिसिप्लिन, ओके। और डिसिप्लिन में कभी अवार्ड मिलता है, कभी रिवॉर्ड मिलता है, और कभी दंड भी मिलता है। क्या मिलता है? सब कुछ, ये मिश्रण। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हमारी लड़ाई होती है, हर एक जगह में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, कई बारी बैटल ड्रिल होते हैं, बैटल प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अगर हम ड्रिल स्क्वायर में लड़ाई ट्रेनिंग के दौरान अपने यंग जेसीओस, अदर रैंक्स, ऑफिसर में डिसिप्लिन नहीं बनेंगे, तो कल उसको टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए कैसे बोलेंगे? आप समझे? बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ये प्रोफेशन है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अर्धसैनिक बल एक बॉन्ड साइन करते हैं, जिसके बारे में मैं बात साइन करता हूं, ठीक है। और आखिर में कुशलता, प्रोफिशिएंसी, आपकी कैपेबिलिटी, आपका आउटपुट, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, टैक्टिकल प्रोफिशिएंसी, फिजिकल कैपेबिलिटी, सब कुछ ये इंडिकेटर है। और भी है बाकी, फाइटिंग स्पिरिट, ठीक है, साइकोलॉजिकली आप कैसे कर रहे हो, तो इतना बहुत है, पैमाने हैं, पता चल जाता है। आप खान रिसर्च सेंटर में आए, केजीएस में आए, आपके मोराल देख के लगता है, मेरे का आपको देख के लगता है मोराल भी हाई है और स्पिरिट डिक और भी हाई है।
ठीक है, डिसिप्लिन भी हाई में मानता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और यकीनन आप लोग भारत का फ्यूचर है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, कुशल तो होना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक को हर एक चीज नहीं मिलेगी, कभी खुशी मिलेगी और कभी, यही जिंदगी का मकसद है। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये देखिए, कौन है ये जनाब, जानते हो? अभी 7 तारीख को हमारी एक बटालियन है जो विक्रम बत्रा के नाम पे हमने उसको रखा है, क्षेत्रपाल बटालियन और बत्रा बटालियन, जहां पे हमारे कैडेट रहते हैं। और हमारा मेस भी एक है, मनोज पांडे जी के नाम पे रखा गया है, जो भी परमवीर चक्र के विजेता थे। अभी ये एक यंग लड़का पालमपुर के एक छोटी जगह रहने वाला, उनके पिता मास्टर जी थे गवर्नमेंट स्कूल में, एक ऑफिसर बना, 97 में कश्मीर में पोस्टेड हुआ, बहुत बेहतर था, फिजिकल कैपेबिलिटी अच्छी थी, मानसिक स्ट्रांग था, मन अच्छा था, मोरल अच्छा था, स्पिरिट इक्वल अच्छी थी। और यह लड़का है जिसने बाकी साथियों के साथ मिलकर, ये जूनियर लीडर, एक 0.5140 और 0.4879, जो कि बहुत जरूरी था कारगिल के युद्ध में 25 साल पहले जीतना, वो इस लड़के ने जीतने में एक अहम भूमिका निभाई। खुशी थी, डर नहीं था, मोरल हाई था, स्पिरिट इक्वल हाई था। वो पालमपुर का एक छोटा सा लड़के ने अपने परिवार, उनके पिताजी का नाम क्या है, गिरधारी लाल बत्रा, अपना टाउन, अपनी बिरादरी, अपनी स्टेट, अपनी देश, अपनी भारतीय सेना का नाम पक्का टाइगर गिल के ऊपर 5140 के ऊपर तिरंगे के साथ गाड़ दिया, ठीक है। ये है ये लीडर, पर ये कैप्टन बन गए, लेफ्टिनेंट बन गए। लेकिन अगर आपने दान, आशावाद, ऑप्टिमिस्ट, सहानुभूति, मेरी हिंदी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है, पंजाबी टाइप माफ करना, और विनम्रता, ह्यूमिलिटी ना हो, तो आप कैप्टन, मेजर या मैनेजर या आईएएस या जो भी कुछ बन जाएंगे, उसको जिस तरीके से आप काम करवाएंगे, करवाने में वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। हर एक आप भी इंजॉय करो, टास्क भी, रिजल्ट भी पूरे हो, सारे खुश भी हो, ठीक है। तब मिलजुल के जब एक टोली काम करती है तो ऐसे बनो। कल के ऑफिसर हमें कैसे चाहिए, विक्रम बत्रा जैसे चाहिए। कल के हमारे, आप लोग आर्मी में जाएं या ना जाएं, जहां भी जाएं, लेकिन सिद्धांत, असूल, लक्ष्य, मोटिवेशन, इनसे सीख सकते हैं। और हम भी सिविल में बाकी जो अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखते हैं। इनमें ये सब चीज थी। देखिए क्या बोलता है अपने भाई को, इसका छोटा भाई है जो कि 15 मिनट इससे छोटा है, हम शक्ल है। अभी वो आए थे 7 जुलाई को हमारे साथ आए, उसको चिट्ठी लिखता है लड़ाई के दौरान, तिरंगा लहराकर आऊंगा, नहीं तो मैं उसमें, देखिए एक खान सर, मैं डायलॉग ज्यादा नहीं बोल सकता, एक चीज याद रखना, जिस दिन से आप लोग पैदा हुए हैं या हम पैदा हुए हैं, ये प्रीपेड की तरह है, मीटर चालू है, मीटर चालू हो गया जिंदगी का, एक दिन तो जाना है, ठीक है। जाने से पहले ऐसी कोई चीज कर जाओ ताकि सदियों तक देश आगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। आपको सुनाई दे रहा है जी? अच्छा, ओके, इट्स ओके, ओके। देखिए नाउ लीडरशिप के ऊपर ज्यादा नहीं आपको हम बताएंगे, क्योंकि अभी आप निचोड़ तो समझ गए जी, ठीक है। देखिए भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी और अर्धसैनिक बल, सिर्फ फौज ही नहीं, ये एक ऐसी नौकरी है जब आप जाते हो और कमीशन होते हो, चाहे हमारा जवान है चाहे कोई भी है, एक बॉन्ड साइन करता है। ये मैजिस्ट्रेट के आगे नहीं, ये भगवान को साक्षी मानकर, ये देश को अपना कर्तव्य मानकर। क्या बोलता है आप पढ़िए, हिंदी, यू कैन प्ले दैट, ओके। मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय संविधान में स्थापित किए गए कानून के अनुसार देशभक्ति के प्रति, आप एक से रिक्वेस्ट आप पढ़ दीजिए,
अच्छा ओके, सभी को सुनेगा। मैं भारतीय सेना की नियमित सेना में अपने कर्तव्य को ईमानदारी और जहां भी, आप सभी रिपीट के, जहां भी जमीन, समंदर और हवा के रास्ते भेजा जाए जाऊंगा। तब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा, दीदी के पास जाऊंगा, भाई के पास जाऊंगा। वो जाऊंगा जब छुट्टी मिलेगी, जब माहौल अलग होगा, लड़ाई के वक्त। ठीक है, आप सही है, आप बॉन्ड साइन कर रहे हैं। मैं भारतीय संघ के अधिनायक, सुप्रीम कमांडर, हमारे लिए देश सेवा मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे से सबसे बड़ा धर्म सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, मैं भारतीय संघ के अधिनायक और जो मेरे ऊपर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनकी आज्ञा का, इसमें चाहे मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़े। दोस्तों, ये सारे बॉन्ड सारे वर्दी वाले साइन करते हैं। किसी और प्रोफेशन में आपको दिखता है ये बॉन्ड लिखवाते हैं? इसीलिए तो ये जिंदगी ही अलग है। ठीक है, इसमें भी जीने का अपना मजा है हर एक। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये नहीं, जहां भी हो, कोई काम जिंदगी में छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। अब देश के लिए जो भी काम करो, जिस फील्ड में भी करो, वो बड़ा नहीं होता। आप समझे? हर एक का रोल है, ये चीज आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, लास्ट 2 स्लाइड है। ये चंद है 40-50 पॉइंट में अपने कैडेट को जब वो अफसर बनता देखते। देखो, ये 5-10 चीजें आपसे शेयर करूंगा, आप इसको जिस तरीके से भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैंने एक वर्ड किया है, यू आर दी ओनली यू दैट यू हैव। आप समझ गए? आपके पास सिर्फ एक आप है। अपने आप पे भरोसा करो। आप इंडिविजुअल हैं। भगवान, अल्लाह ताला, ईश्वर, वाहेगुरु जो भी है आपको बनाया है, आप यूनिक है। आपके जैसा आप में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, ताकतें हैं, आप में कुछ जीवन में कमजोरियां हैं। आपको जिंदगी में जहां भी आप हो, जिस माहौल में हो, आपको कुछ अवसर मिलेंगे और आपको हर जगह अपने वेरियस स्टेज एज ऑफ लाइफ में चुनौतियां मिलेंगी। करना क्या है भैया? फॉर्मूला खान साहब ने बहुत बताए होंगे, बताए सर फॉर्मूले। मेरा फॉर्मूला भी ले लीजिए, एक सिंपल है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको यूज करो। किसके लिए? कमजोरियों को ठीक नहीं। अफसर को, अफसर नहीं, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ऑफिसर ये नहीं, उसको अवसर अवसर अब अवसर, हिंदी ठीक है, हिंदी चलेगी। अवसर या मौका, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, उसको वो चंद एक मिनटों के लिए आएगी, चंद एक दिनों के लिए आएगी, चंद एक महीनों के लिए आएगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। अगर उसमें सही वक्त पे आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी, याद रखो, टाइम और टाइड किसी का इंतजार नहीं करते। क्या चीज? व्हाट इज टाइड इन हिंदी? ज्वार भाटा है जो दी लहर। ओके, लहर 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 आएगी, लहर या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, धीरे धीरे करते चली जाएगी, शाम की तरह निकल जाएगी। टाइम जो गुजर जाएगा, वो जो लहर गुजर गई दोबारा नहीं आएगी, दूसरी लहर आएगी, उसका पिच, एल्टीट्यूड आप समझिए अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। ओके, तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस बताया। लास्ट चीज, जहां भी हो, अरे चुपचाप जिंदगी मत बताओ। ये L3DE क्या है? लुक, लिसन, लर्न। सिंपल है, देखो, देखो। डिसर्न मीन्स निचोड़ निकाल लो, उसके बाद अडेप्ट, अपने उस ढांचे को जो आपके रेलेवेंट है प्रोफेशन में, उसमें उसको मॉडिफाई कर लो। और लास्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन उसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, हर टाइम पे जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। खान सर ने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तरीके बदल रहे हैं। टाइम के साथ, उसके साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। एक बार पीछे रेस में रह गए जिंदगी की, ये इतनी लंबी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है। कवर अप करना
बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, विनिंग। देखिए, दो मायने हैं। एक, विनिंग का मतलब फौजी के लिए क्या है और आपके लिए क्या है। मैं किसी से भी पूछूंगा, इस लड़की से पूछो या उस लड़के से पूछो कि सक्सेस क्या चीज है। क्या सक्सेस एक रास्ता है? क्या दो रास्ते हैं या तीन रास्ते हैं? सक्सेस एक मंजिल है या ये रास्ता भी नहीं है, मंजिल भी नहीं है, उससे भी आगे? अरे सक्सेस भाई लोग एक स्टेट है, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ी सक्सेस लेना चाहते हो, उसमें आपको छोटे छोटे आपके जो लाइफ में है, आपको फेलियर होंगे, कुछ सक्सेस होगी, कुछ नुकसान होगा, कुछ आप करते करते रह जाएंगे। सभी से सीखो। सक्सेस से सक्सेस भी मिलती, फेलियर से भी सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस, बट हमारे लिए क्या है? फौजी के लिए बढ़ती, हमारा काम है देश की अखंडता को बरकरार रखना। भैया ये पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही। मेरे लिए, मेरे इन फौजी भाइयों के लिए, जवानों के लिए, सभी के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए और जो भी सिक्योरिटी के साथ है, हमारे को ये पिक्चर नहीं चल रही, ठीक है? कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही कि अगर सीन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? रीटेक। इसमें रीटेक नहीं, इसमें सिल्वर मेडल की वैल्यू नहीं है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल की वैल्यू नहीं है, इसमें मेडल है देश के लिए जीतना। फौजी के लिए आपको इतनी देर के लिए इतना देश आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, इतनी बड़ी बड़ी सेना, इक्विपमेंट एक्सेट्रा को मेंटेन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, लोकेशंस करते, किसके लिए? ताकि जिस दिन कोई बुरी आंख से आपकी अखंडता को ट्रबल करे, उस दिन आप जीत के आओ। हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है, ठीक है? बाकी जिंदगी में वो स्टोरी आपने पिक्चर में बहुत देखी होंगी, डायलॉग बहुत, कभी हार में भी जीत होती है, ये बाहर चल सकता है, फौज में नहीं। फौज में अगर गए हो, जीत के आना, जीत में ही जीत है। ये कौन बोल रहा है? परमजीत, ठीक है? अरे माता पिता ने नाम तो कम से कम जीत वाला अच्छा रखा पूरे दिन। ओके ओके, बी डिसाइसिव। आपने पिक्चर देखी है संजय दत्त की, नायक नहीं, देखो खलनायक मत बनो जिंदगी में। नायक भी बनो और निर्णायक भी बनो। क्या बनो? डिसाइसिव। एक जिंदगी में आप फैसले लोगे हर टाइम, आपके माता पिता भाई बहन आप लोगे फैसले, अच्छे होंगे बुरे होंगे, गुड बैड अगली या डर्टी फैसले लोगे, लेकिन फैसले लो मेरे भाईजान, फैसले लो। एक बुरा फैसला सही वक्त पे इज ए बेटर फास्ट डिसीजन देन एक अच्छा फैसला लिया गया हो जबकि सब कुछ खत्म हो गया। जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद क्या फैसला लोगे? आप समझे मेरे को? टेक डिसीजंस, कुछ करो, ठीक है? टेक डिसीजन, घबराओ मत, ठीक है? और जो भी डिसीजन ली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फिर आजकल के जमाने में खान सर ने तो कोविड में कितने लोगों को टीच किया है और क्या चीज। देखो पुराने जमाने में बोलते तो हकीम को नब्ज पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आजकल भैया मॉडर्न जमाना है, नब्ज भी पता होना चाहिए, स्टेथोस्कोप से हार्ट भी मेजर करो, पल्स ऑक्सीमीटर से वो SpO2 लेवल भी करो, अगर जरूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड, ये जो भी कराओ। लेकिन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, इट इज इवॉल्विंग। वो जो सिंपल वे ऑफ लाइफ पहले था आज मोर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर आपको फीडबैक और आपको उसका जो निचोड़ है पता होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट फिट टू बी ए लीडर। इज दैट राइट? ओके, नेक्स्ट प्लीज। ये पहले भी मैं बोल चुका हूं, एक छोटे से बीज से, इस छोटी सी पाइन से बड़े बड़े पेड़ निकलते हैं। पालमपुर के एक छोटे से बेटे विक्रम बत्रा जो कि बोलता है ये दिल मांगे। फ्रॉम स्मॉल पाइन्स, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घरों, छोटे छोटे, उन्हीं से बड़े बड़े लोग निकलते हैं, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि आपकी बैकग्राउंड या क्या हो, तो वर्क करो, ये बहुत कहने का मतलब है। छोटे, ओके, डोंट स्प्रेड। नेक्स्ट बात, इस दुनिया में चाहे क्लास हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई भी हो, ये गम फैलाने वाले, ठीक है, दुख बांटने वाले फौज, र्यूमर करने वाली,
हाय हाय मर जाएंगे, ये वाली ऐसी फौज बहुत है। दुख बांटने वाले में से मत शामिल हो, सुखी बांटो। टू डबल योर हैप्पीनेस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, देखो आपने पिक्चर का नाम देखा है, माय नेम इज खान, ये एक पिक्चर का नाम था। मैं तो कहता हूं वो ऐसे बनो कि जब लोग आपको बोल रहे यू आर खान सर, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि मैं मिन्हास हूं, मैं खान सर हूं। तो आप खुशियों की खान बने। मैं खान सर का नाम यूज करके अभी उसको यूटिलाइज कर रहा हूं। खुशियों की वो खान जिसमें रिजर्व खत्म ही ना हो, ठीक है? निकालते जाओ उसमें से खुशियां, बांटते जाओ, और रिजर्व है, असीमित रिजर्व। आप समझे मैं क्या कंधे करना चाहता हूं? खुशियां बांटो भाई और बहन लोग, ये चीज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ओके, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं हर एक लगे, कल आप बड़े बन जाओगे, किसी ओहदे पे चले जाओगे, हमारे सभी में हर फील्ड में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको सभी को पता है, जब ना कुछ सक्सेस मिलती है मेरे कारण हुई, मैंने ये ऐसा सोचा था ना। जब फेलियर होता है तब बोलो एज ए लीडर कि मेरे कारण हुआ। जब सक्सेस मिलती है तो किसको श्रेय दो? समझ गए? ये प्रिंसिपल रखोगे तो कभी जिंदगी में ज्यादातर मार नहीं खाओगे। ओके, टीम फॉर सक्सेस। ओके, लास्ट वाली है हार्डशिप। देखो, जिंदगी जीना आपकी चॉइस, ठीक है? एक देयर इज ए गॉड गेव अस पेरेंट्स, थैंक गॉड वी कैन चूज आवर इन लॉज। देखो, मां बाप तो भगवान ने दिए, ठीक है, वो तो है, वो उनके हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन संगत, फ्रेंड्स, अच्छे बुरे, ये वो आप चूज कर सकते। समटाइम किस नेबरहुड में आप रहना चाहते हैं वो चूज कर सकते। तो आपको डिसाइड करना है। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जिंदगी जी सकते हैं, जैसा आपका ओरिएंटेशन। एक हार्ड ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड आपने देखा है? हार्ड ऑफ शीप सारे इकट्ठे नीचे गर्दन करके चलते रहते हैं। आगे गडरिया होता है, एक आगे वाली भेड़ होती है, एक साइड वाली भेड़ होती है, लेफ्ट वाली होती है, एक पीछे। देखो, वो भी एक तरीका है। सेंटर में आ जाओ, गर्दन नीचे करो, कोई ना कोई धक्का मारते जाएगा, धीरे धीरे चलते जाएंगे और आगे चलते। आप समझे क्या है? ये अलग है। एक टाइगर की जिंदगी है। टाइगर कैसे जीता है? अकेला। छोटा बच्चा होता है, थोड़ी देर के बाद मां अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, अपनी टेरिटरी क्रिएट करता है, टाइगर की तरह जीता है। एक लायन देखा कैसे जीता है? अपने कैसे जीता है? वो झुंड में रहते हैं, वो रहते हैं। एलिफेंट कैसे रहते हैं? झुंड में रहते हैं। हर एक लेवल, तरीके, किस तरीके से आप इंडिविजुअल या सोसाइटी या फैमिली में ये करते हैं, इसके प्लस और माइनस है, वो सही नहीं है। बट ये चीज नहीं कि एक भेड़ों के झुंड को अगर टाइगर लीड करेगा, भेड़ों के झुंड में भी ज्यादा आ जाएगी। आप समझे? लीडर अच्छा होगा। और अगर टाइगर या लायन का जो है, उसका जो लीडर आपने चूज किया वो थोड़ा सा डगमगाता है, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। आपको जीना है। आप किसी नहर में तैर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जम मारो नहर के साथ, धीरे धीरे अगर स्विमर हो, चलते जाओ पानी के साथ साथ, कहीं ना कहीं तो दूसरे किनारे जाके लगोगे। यह सब ना, अगर स्विमर नहीं आती फिर मत जम मारना, ठीक है? फिर तो पक्का यकीनन डूबोगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर नहर में पानी के बहाव के साथ जाते, अगेंस्ट भी जाना पड़े, ताकि दूसरे एंड में कहां जाके लगना है, वो है कठिन, वो है चैलेंज, वो है लीडरशिप। तो आपको चूज करना है क्या लाइफ लीड करनी। नेक्स्ट, जिंदगी की रफ्तार। देखो, अप डाउन, स्लो, फास्ट, गाड़ी की तरह है। गाड़ी कभी रुकती है, वे चलती है, थोड़ी देर वार्म अप करते हैं, फर्स्ट गियर में लगाते हैं, सेकंड गियर में लगाते हैं, सिग्नल पे स्टॉप करते हैं। जिंदगी T20 मैच है या T50 मैच है या टेस्ट मैच है, एक ही पैमाना नहीं चलता, आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। तो पेस ऑफ लाइफ को परिस्थितियों के मुताबिक उसको एडजस्ट करें। दैट इज व्हाट। आगे एक पॉइंट है, मेक योरसेल्फ रेलेवेंट। आपने आपके ऊपर भरोसा रखो। देखो, आपने मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट देखे, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट देखे हैं, काफी होते हैं। उसमें कई बार बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको अगले जन्म में कोई जेंटलमैन या लेडी प्रसिद्ध कोई बनने का मौका मिले, तो कई बार जवाब आते कि मैं XYZ बनना चाहता हूं, या मैं
एक्स लेडी जिसने अच्छा काम किया हक न कर। आप मेरे से पूछो, आप अगर मेरे से कोई पूछे, खैर कोई पूछता नहीं है, ठीक है, मेरे से पूछे आप अगले जन्म में क्या बनोगे, मैं फिर से पीएस मिन्हास बनूंगा, ठीक है, मैं फिर से वही माता पिता के साथ करूंगा, मैं वही जिंदगी जीऊंगा, ठीक है। पिक्चर देखी आपने ऋतिक रोशन की, मैं ऐसा वैसा क्यों हूं, है ना, देखा, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, ठीक है। ये चीज आप अपने आप में ढांचो, ये मेरे से बेटर है, ये हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, ये इंटेलिजेंट है, मत छोटी छोटी चीजों पे पढ़ो, आप अपने आप को जज करो। जिस दिन आप अपने आप को साथ कंपटीशन करना शुरू कर दोगे ना, और किसी के साथ जेलसी या वो फैक्ट नहीं रखोगे, नेचुरली आपकी प्रोग्रेस होगी, ये याद रखना, ठीक है। देखिए, दो चीज एंड में, हम महात्मा गांधी जी के देश के हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस हमारी परंपरा है, देश की रीति है ये करके, लेकिन नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं, चाइनीज में कहावत है, इफ यू स्लैप मी वंस, अगर आप एक बार मेरे को थप्पड़ मारो तो ये आपकी गलती है, इफ यू स्लैप मी ट्वाइस देन इट इज माई फॉल्ट। आप समझे? नॉन वायलेंस पे विश्वास करो, अपनी आइडियोलॉजी पे विश्वास करो, लेकिन देश हित में आपके पास इतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़े, अगर कोई आपको सही तरीके से नहीं देखता, आपके पास नॉन वायलेंस करने का भी साधन और जरिया होना चाहिए। यह बात सही है या नहीं? अगर आप सच है, अगर आपकी देश की अखंडता को खतरा, तो ये मैं करना। आखिरी चीज जो मैं फौजी के तौर पे कहना चाहता हूं, आपके लिए अलग पैमाना होगा। देखो, आसमान में कितने तारे हैं? लाखों। मिल्की वे देखो, अगर आसमान में कितने चांद हैं? एक। देखो, उस मैं चांद के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता, आसमान पे लाखों सितारे हो, मिलियन सितारे हो। एक बार जब वो ऑफिसर बने थे सेकंड लेफ्टिनेंट, जो एक सितारा कंधे पे लगा था, उसकी वैल्यू तुम क्या जानोगे? वो जो सितारा एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट लगा था, हम तो उसी के लिए वक्त किया। हमारी एक ही थी इच्छा कि एक नॉर्मल घर में पैदा हुए थे कि अफसर बन गए, और बन गए, सितारा लग गया, करते करते धीरे धीरे करते आज आपके सामने खड़े, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ए स्टार ऑन ए यूनिफॉर्म इज मच मोर देन मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आज आप लोगों ने पहली बार सुना, अपने सामने देखे होंगे सेना के इतने बड़े अफसर सर को। अब समझ में आता है कि लाखों फौज को कमांड करना डिसिप्लिन के साथ कितना जरूरी होता है। और सर ने बताया कि जब भेड़ों के को भी भेड़ चाल में जो सर नीचे करके चलने वाले भी हैं, अगर उन्हें भी कमांड करने वाला कोई शेर और टाइगर की तरह हो तो उनकी भी चाल बदल जाती है। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप एज ए कमांडर क्या करेंगे। आप सब अपने वाले फील्ड में अपने अपने एरिया में ऑफिसर बन के जाएंगे। आप में कोई एनडीए में जाएगा, कोई सीडीएस में जाएगा, कोई आप में बीपीएससी में, कोई यूपीएससी में, अलग अलग फील्ड में जाएगा। लेकिन हमेशा जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने नेशन का ध्यान रखना है। राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी संप्रभुता सबसे पहले आती है। उसके बाद जो आपके अंडर काम करने वाले आपसे जो जिन्हें आप कमांड कर रहे हैं, सेकेंड वो आते हैं। और उसके बाद अगर टाइम मिले तो अपना भी ख्याल रख लीजिएगा, और ना मिले तो नहीं रखने की जरूरत। जिनके अंदर ये क्वालिटी है, एक्चुअल में वही अफसर बन भी पाते हैं। अगर ये नहीं है तो ऊपर वाला भी गंजा को पंजा नहीं देता, वरना बकोट लेंगे इसे ऐसे ना, ऐसे गंजा। तो अपने अंदर आज से ही ये जो थिंकिंग आती है ना, जैसे वो शुरू से ही होती है कि मेरा पेट भर जाए, मेरा काम हो जाए, हमारा कंफर्ट हो जाए। जब हम तो मतलब आप वो ये नहीं, जब आप केवल सिंगल इंडिविजुअल सोच रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपको उतनी ही छोटी कामयाबी देगा कि आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। बड़ा कमांड करने वाले को देगा, पता चला कि सारा चीज खुद ही कर सकता है वहां पे।
तो ये एक होना चाहिए आपके अंदर। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आप सब लोग देश के एक बेहतर अफसर बन के जाएं, चाहे जिस फील्ड में जाएं, आप जो भी वर्क करें, आप जब आप वहां से जाएं तो लोग याद करें आपको कि कोई ऐसा अफसर आया था। जैसे कि सर, आपको हम लोग हमेशा याद रखेंगे सर। और ये मंच आज हम लोग का क्लास सौभाग्यशाली रहा जो आपने अपना इतने बहुमूल्य समय निकाले और इन लोगों को मोटिवेट किए। और आप लोगों को भी ये याद रहेगा कि नहीं? आप लोग भी बनेंगे कि नहीं सर की तरफ? नाम में ही जीत लगा है सर। तो अच्छा, वो हर चीज यूनिक। कभी कभी सर हमको भी ना थोड़ा वो वाली फील होती है सर कि सर सब कुछ आप ही को दे दिया गया। तो फिर आप क्यों नहीं कहेंगे कि नेक्स्ट जन्म में आप मतलब फिर आप तो पक्का कहेंगे कि नेक्स्ट जन्म में भी हमको यही बनना है। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही जन्म लिए यहाँ पे, आप में से बहुत सारे लोग जो आप एनडीए निकालेंगे तब वहां जाएंगे यहाँ पर, तो बड़ा ये कोइंसिडेंस होता है। खैर, भारत में ऐसे लोगों की, ऐसे सपूतों की कोई कमी नहीं है और हर जगह ऐसे हैं। और भारत मां को ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को और आगे बढ़ा सके यहाँ पर। और आप सब लोग को ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में जब सब रिटायर हो जाएं, आप लोग जब अपने फील्ड में जाएं, तो हम लोग जब आप लोग की तस्वीरों को जब हम लोग देखें कि आपने कितना बेहतर काम किया है, तो आने वाले समय में आपकी पीपीटी को भी हम लोग यहां लगाएं और दिखाएं कि ये ऐसे बच्चे थे यहाँ पर, इस उम्र में ये काम किया यहाँ पर। और लड़का लड़की सब लोगों से कहते हैं कि एकदम वो हौसला रखिए कि कोई किसी से कम नहीं होना चाहिए। कंपटीशन इस बात की होनी चाहिए कि देश की सेवा बेहतर ढंग से कौन कर सकता है, ये कंपटीशन होना चाहिए। इस बात का कंपटीशन होना चाहिए कि ज्यादा सेक्रीफाइस, ज्यादा बलिदान कौन कर सकता है। बलिदान इन सेंस ये नहीं है कि केवल आप अपने प्राणों का बलिदान, वो तो सक्रीम सुपरीफाई हो गया अपने आप को। इसके अलावा डे लाइफ में भी होता है। आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे, पड़ोस में कोई है जो पढ़ने में कमजोर है, पैसे से कमजोर है, आप मान के चलिए पैसे नहीं दे सकते, एटलीस्ट उसे कुछ बता दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए। छोटी छोटी चीजों से आपको डे बाय डे आगे बढ़ेंगे। यहां पर जरूरी नहीं कि एक ही बार आप जब वो मौका मिलेगा तो वो भी करना है, लेकिन हाँ, जब माँ बाप ने इतना खर्च किया है पैसे आपके ऊपर, इतने बढ़िया एजुकेशन दिया है, तो बेहतर ढंग से और आगे जाइए आप लोग, ताकि आपकी कहानी भी यहां से हम लोग सुनाए यहां पर। सर, ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारे संस्था की ओर से। सर, आज ये गिफ्ट भी ये अपने आप पे फक्र महसूस कर रहा होगा कि किसके हाथ में हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपसे मिल रहा है और आपकी तरफ से मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर प्लीज, सर कर्नल अरविंद सर प्लीज। बहुत बहुत सर वेलकम हमारी संस्था में। आपने बहुत गाइड किया फौज को, और ये बच्चे हैं सर, इन लोगों को भी बहुत आप लोगों से प्रेरणा मिलती है सर। ये एक अशोक स्तंभ, ये हमारे ये काम करने वाले ये अफसर है। मैं सिर्फ बोलता हूँ ये काम लोग मेन बात ये लोग। ये हमारे इनको बोलो एडजुटेंट है दंडपाल। लेफ्टिनेंट कर्नल सर, हमारे एडजुटेंट सर रविंद्र सर दंडपाल। हेलो सर, वेलकम सर इन केजीएस सर। ये सर एक गिफ्ट हमारी ओर से आपको। और ये जो गया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, वहां पे दंडपाल एडजुटेंट, मतलब जो होता है कि फौज को एकदम डिसिप्लिन लेके आना है यहाँ पे ना। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ओटीए की तरफ से हम दे रहे हैं, एक ऑफिसर जो कमीशन कर रहा है, और माता जी उसके ऊपर जो मोटो लिखा गया है वो सर एक माइक सर, हम पकड़ लेते हैं सर। ये एक आप दिखाइए सर खान सर। ये एक यंग ऑफिसर जो 6 महीने पहले ऑफिसर बना है, उसकी माँ उसको खुशी से कंग्रेचुलेट कर रही है, ठीक है। और इसके ऊपर एक बड़ा पोस्टर लिखा है, उसमें हमने क्या लिखा है, मां से मातृभूमि। क्या है ये आपके लिए सर। एक सैल्यूट ऐसी माओ के लिए भी जो अपने बच्चे को
तन मन धन से सींच कर इस भारत मां के लिए सौंप देती है। कई बार सर आप देखिए पिक्चर में कि मां भी कितनी खुश है और बेटा भी कितना, और मातृभूमि भी कितनी खुश है। कई बार ऐसा होता है फौज में। एक ये है जय हिंद ओटीए गया की तरफ से आप सभी परिवार के लिए। थैंक यू सर। हमारा एक यंग ऑफिसर जो कि बनने जा रहा है, एक सैल्यूट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको इन तमाम जो इस हॉल में, बाकी हॉल में कहीं भी सुन रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर गुड हेल्थ। बेस्ट ऑफ लक टू योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सर। थैंक यू। राष्ट्रगान के लिए आप लोग एक बार खड़े हो जाएंगे। हाँ, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। आपके चलते मेरे घर में 2 जन हैं अभी रेलवे में। अच्छा, 2 लोग हो गए, बढ़िया। हाँ, इनके घर से 2 लोग का जॉब हुआ ऑनलाइन करके, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हम लोग को। थैंक यू सर। सर लोग को बैठाइए वहीं पे चैम्बर में, वहां पे। अब आप लोग बैठिए। लगा डिसिप्लिन क्या होता है? समझ में किस एज में और कितना एनर्जेटिक और कैसे कमांड करके रखना है यहाँ पे, आप समझ में आ रहा है? अपने आप में एक बार जरूर सोच लीजिएगा। जब ऑफिसर लाइक क्वालिटी रहेगी, हम छोटी छोटी चीजों को गौर करते हैं, आप लोग इसको कभी गौर कीजिएगा। कई बार हम देखते हैं जैसे इधर में 10 लड़कियों के बैठने का जगह है, इस बेंच पे 15 का है, तो कई बार क्या करते हैं लोग ना, उधर लास्ट में 3 का एक्स्ट्रा खाली रख देंगे लोग जगह, कि हम कंफर्टेबल में बैठेंगे। एक बार अब अपने आप में सोचिएगा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? फेस, जिस चीज को, उसके बाद जिनके साथ आप कमांड कर रहे हैं, यूनिट जो ग्रुप में है, आप अपने कंफर्ट के लिए 4 लोग का एक्स्ट्रा लेके बैठते हो, तो उससे कुछ सबको पढ़ के जाना है। आप हमें बस एक छोटी सी चीज बताए हैं आपको यहाँ पर। छोटी छोटी चीजों से जब वो आदत बन जाती है तो फिर नहीं सुधरती है। इन लोगों की लाइफ देखिएगा आप ना, क्या डिसिप्लिन। हम तो गया
गए हुए हैं, एकदम करीब से देखे हैं इन सब चीजों को। हम लोग की आदत है कि बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। बचपन से ही जाना था फौज में, तो बचपन से ही आदत लग गई कि भैया आपको शो ऑफ नहीं करना है किसी चीजों की। लेकिन आप लोग इन लोग की लाइफ देखिएगा तब समझ में आएगा क्या लाइफ है इन लोगों की। यहाँ पर क्या कमांड करते हैं, कितना डिसिप्लिन है। खाना खाने से पहले एक इतना बड़ा जनरल जिसके अंडर में कितनी लाख फौज है, लास्ट सोल्जर ने खाना खाया कि नहीं, उनको ये तक पता रखना। नहीं खाया मतलब ये तो पंजाबी टोन रहता है ना उनमें, कितना खाया ऐसे मतलब हम तो फौजी लोग तो पीट रहते हैं, पेट थोड़ी निकला रहता है, तूने तो कुछ खाया ही नहीं। सोचिए क्या कमांड हो गए यहाँ पे। और वही देखिएगा छोटे मोटे आदमी लोग को ऐंठ के चलेगा, अरे मतलब क्या करेगा तुम लोग यहाँ पे। तो लाइफ में ऐसा बनिए ना, सामने वाले को भी आपको जब मिले तो उसको भी एहसास हो। आज आप लोग को भी फील हुआ होगा क्या इंसान से मिले, समझ आए कि नहीं गया। हमारी कोशिश है आप लोग के कोर्स खत्म होते होते तक हमेशा ऐसे ही कुछ लोगों को लाएं जिससे आप प्रेरित हो सके यहाँ पर। और जैसे सर ने बताया कि क्वालिटी के हिसाब से आप जब इंटरव्यू पे पहुंचिएगा ना, आपको फील ही नहीं होगा वहां पे, क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो अमूमन लोगों को पहली बार उतने बड़े रैंक के अधिकारियों से मिल रहे होते हैं। उससे पहले ही हम आपको इतने लोगों से मिला चुके रहेंगे, वहां तो ऐसे लगेगा बातचीत करके आना है। समझ गया, नो कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, ओके। अब प्रोटोकॉल है, हमको सर के पास रहना है, आपको भी देखना है। मेरा भी दिमाग मैनेजमेंट में ना कंफ्यूज होकर रहता है, समझ में आ गया कि नहीं। आप लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छे से रहना चाहिए डिसिप्लिन के साथ, ठीक है।